हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार अपने ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण, तो पहले जानते हैं भारतीय संविधान क्या होता है। तो एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य हों, तो संविधान कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान उसको कहते हैं कि एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन कराने के लिए सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य हों, तो संविधान कहलाता है। अब बात कर लेते हैं संविधान के प्रकार। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है, दूसरा अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान में सर्वप्रथम लिखित संविधान तो था सर्वप्रथम अमेरिका का बना था। लागू कब हुआ था? 1789 को अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ था। और जिसको बनाया था अमेरिका में हैमिल्टन ने इसको बनाया था। और आधुनिक विश्व के देशों में संविधान का जनक इसको कहा जाता है। अमेरिका को आधुनिक विश्व के देशों को संविधान का जनक कहा जाता है। जिसके रचयिता थे हैमिल्टन थे। 1789 को अमेरिका में सर्वप्रथम लागू हुआ था लिखित संविधान है। और जो अलिखित संविधान है परंपरा व रीति रिवाज पर आधारित होता है। जैसे ब्रिटेन और सऊदी अरब में अलिखित संविधान है, जहाँ पर परंपरा और रीति रिवाज पर आधारित संविधान चल रहा है। और भारत के संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत के संविधान पर चर्चा करते हैं। तो संविधान की मांग भारत में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक अथवा संविधान विधेयक के तहत की। 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। तो ये आपको याद रखना है, सर्वप्रथम किसने विधेयक के तहत मांग की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। किसमें विधेयक था? तो स्वराज विधेयक अथवा संविधान विधेयक के तहत संविधान की मांग की थी। और फिर दूसरे नंबर पर किसने की थी? 1934 में। कब की थी? ये सन आपको याद रखनी, 1934। क्या डेट है? 1934 सन है। 1934 में कौन है? एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में। क्या था क्रिप्स मिशन? तो क्रिप्स मिशन 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि क्रिप्स मिशन जब आया था तो उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा गठन विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। कथन कहा था महात्मा गांधी ने। ये पोस्ट डेटेड चेक है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिवालिया बैंक का चेक है। और कैबिनेट मिशन 1946 में देखते हैं। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस 3 सदस्य थे इसके। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। स्टीफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे। ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना अधिकारी थे। ये 16 मई 1946 को उन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया था। और ये कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था, जिसके सदस्य 3 सदस्य थे। इसके पहले सदस्य अध्यक्ष थे लॉर्ड, ये आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। और दो अन्य कौन थे? स्टीफर्ड क्रिप्स थे, व्यापार मंत्री थे। और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इन्होंने अपना जो मिशन था यानी कैबिनेट मिशन था 16 मई, आपको याद रखना है डेट, 16 मई 1946 को अपना मिशन स्पष्ट किया और उद्देश्य स्पष्ट किया। और संविधान सभा गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। तो गौण उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। क्या की गई थी? डेट क्या थी? सदस्य संख्या क्या थी? 389 संख्या निर्धारित की गई थी। और क्या ये सभी जो सीटें थी कहाँ से थी? ये ब्रिटिश प्रांतों से 292 सीटें थी, देसी रियासतों से 93 सीटें थी, और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 सीटें थी। तो ये आपको यह बहुत पूछा जाता है, ब्रिटिश प्रांत से कितनी सीटें थी? 292 सीटें थी, देसी रियासतों से 93 सीटें थी, और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 सीटें थी। फिर ब्रिटिश प्रांतों सीटें देख लेते हैं। जुलाई अगस्त 1946 में दलीय आधारित क्या है? जुलाई अगस्त 1946 में दलीय आधार पर चुनाव हुआ था। और 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। आपको याद रखना कि कांग्रेस को ब्रिटिश प्रांतों में से 208 सीटें मिली थी, सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी, और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। वहीं देसी रियासत देख लेते हैं। देसी रियासत से 93 सीटें थीं। इनका जो नियुक्ति का आधार था वो नियुक्ति के आधार पर था देसी रियासतों का। और चीफ कमिश्नर से 4 सीटें थी। कौन कौन सी थी? एक अजमेर मेवाड़ था, दिल्ली था, बलूचिस्तान था, अकोग या कर्नाटक। ये मनोनयन नियुक्ति के आधार पर थे, मनोनीत
किए गए थे। ये आपको याद रखना है कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। पहले नंबर पे तो अजमेर था, दिल्ली है, बलूचिस्तान और कुर्ग है यानी कर्नाटक जिले में है। फिर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और जिसकी पहली बैठक का बहिष्कार किस लीग ने किया था? तो मुस्लिम लीग ने पहली संविधान सभा का बहिष्कार किया था। दूसरी बैठक संविधान सभा कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उपाध्यक्ष से HC मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। आपको बताना है, याद रखना है कि दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था। और तीसरी बैठक इसकी आपको याद रखनी है, तीसरी बैठक इसकी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव जारी कब किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को जारी किया गया था। और अंतरिम सरकार कब बनकर तैयार हुई थी? तो अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी थी और जिसमें मुस्लिम लीग शामिल हुआ था। और 3 जून 1947 दिल्ली के ऑल इंडिया स्टेशन से भारत विभाजन की न्यूज प्रसारित की गई थी। आपको याद रखना है कि कहाँ से भारत के विभाजन की न्यूज प्रसारित की गई? तो 3 जून 1947, डेट आपको याद रखनी है कि 3 जून 1947 को दिल्ली के ऑल इंडिया स्टेशन, क्या ऑल इंडिया स्टेशन AIR, ऑल इंडिया स्टेशन से भारत विभाजन की न्यूज प्रसारित की गई थी 3 जून 1947 को। अब बात कर लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का कहता है। यह माउंटबेटन योजना क्या है? इसका उपनाम क्या? भारत विभाजन योजना इसको कहते हैं। ये योजना कब आई थी? यह योजना 3 जून को आई थी। और इसको भी अन्य नाम क्या है? डिक्की वल्ट योजना इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिक्की वल्ट योजना कहते हैं। इस योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित की गई थी। जब भारत का विभाजन हुआ तब भारतीय संविधान अधिनियम 1947 आया, तब संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी सीट निर्धारित की गई? तो 324 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 235 कहाँ के थे? ब्रिटिश भारत के लिए थे और 89 थे देशी रियासतों के लिए थे। और पुनर्गठन के बाद सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? तो पुनर्गठन के बाद सदस्य संख्या 299 रही थी, जिसमें 229 ब्रिटिश भारत के थे और 70 देशी रियासत से थे। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? ये आपको याद रखना, इसकी डेट है। तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। आपको ये डेट याद रखने के भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। और अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कुल बैठकें आपको अगर आता है क्वेश्चन, कुल बैठक कितनी हुई संविधान सभा में? तो कुल 65 बैठक 166 हुई है, 165 कुल, और लास्ट वाली अंतिम बैठक मिलाकर 166 कुल संविधान सभा की बैठकें हुई हैं। और इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि संविधान से निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, जिसमें 11 बैठकें हुई थी और जिसमें संविधान निर्माताओं को लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। तो कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया था? तो 60 देशों में। और संविधान प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। आपको याद रखना है संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि संविधान प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन बहस हुई थी। अब संविधान सभा के वाचन देख लेते हैं। सबसे पहला वाचन कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। ये डेट आपको याद रखनी है कि संविधान सभा के पहला वाचन कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा जो वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और इसी दिन संविधान निर्माण पूर्ण हो गया था। और 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि विधि दिवस हम कब बनाते हैं? तो 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाते हैं। प्रथम विधि दिवस 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। और नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है? संविधान सभा के योजनाकार कौन थे? संविधान सभा के योजनाकार थे SN मुखर्जी थे। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संविधान सभा की आलोचना किन किन ने की थी? तो ग्रेनविल ऑस्टिन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, जिसमें सभा की कांग्रेस तथा कांग्रेसी सभा है। ये इन्होंने आलोचना की थी भारतीय संविधान के लिए। लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान सभा बिंदुओं का निकाय है, इस पर आलोचना की थी इन्होंने। आइवर जेनिंग्स ने यह सभा वकीलों का स्वर्ग है, इसकी आलोचना, भारतीय संविधान की आलोचना इन तीनों ने
की थी। संविधान सभा की प्रतियां 284 हस्ताक्षर हुए थे। प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सबसे अंत में हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम हस्ताक्षर बलवंत राय महोदय ने किया था। राजस्थान, ये आपको याद रखना है, संविधान सभा की प्रतियों पर राजस्थान से किसने हस्ताक्षर किए थे? सबसे पहले तो बलवंत राय ने राजस्थान से हस्ताक्षर किए थे। और सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किसने किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। और इम्पोर्टेंट नोट क्या है? भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मनु की संख्या BR अम्बेडकर को दी जाती है। यह थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भारतीय संविधान के निर्माण के समय के, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF प्राप्त करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।